के खुश दिल खुश शक्ल परेशान शहरियों को और मेरे परेशान वकला भाइयों को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। शिकवा करें तो किससे करें जख्म नासाज, शिकवा करें तो किससे करें जख्म नासाज, जो भी खेला हमसे बड़े एहतराम से खेला। जो खेल होना था वो हो गया, इलेक्शन मुलतवी हो गया। अब एक नई अनाउंसमेंट आ गई है कि 23 तारीख यानी कि 23 दिसंबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे, आज से ठीक 2 दिन बाद, जिसमें एक संडे भी है, और 22 तारीख से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यानी कि इतनी देर में तो क्रिकेट का मैच जो है, टेनिस बॉल का मैच, वो भी नहीं होता। पाए और कुन्नी की दावत रखी जाए 100 बंदों की, तो वो भी आप अरेंज नहीं कर सकते। क्या आप इलेक्शन अरेंज करने जा रहे हैं 25,000 बुकला का? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो कि आप इस एक दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन आपने अपॉइंट किया, बड़े क्रेडिबल लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। जनाब हक नवाज तालपुर साहब, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। न्यूली वो सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, बहुत नाइस इंसान है, ग्रेट इंसान है। और जुल्फकार जलबानी साहब, बैरिस्टर जुल्फकार जलबानी, इनको कौन नहीं जानता। हाई कोर्ट के 2 इलेक्शन, मैं भी उसमें एडिशनल कमिश्नर था, हमने इलेक्शन करवाए और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी ने हमें बड़ी तारीफ की और बहुत कहा कि बहुत अच्छे इलेक्शन करवाए। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ने हाई कोर्ट के इलेक्शन को 2 बार जो हमने करवाए, सब ने बड़ी तारीफ की। और ये बैरिस्टर जुल्फकार अली खान जलबानी साहब की निगरानी में हुआ, उनकी लीडरशिप में हुआ, वो अब भी उनका नाम है। तो इन 2 क्रेडिबल लोगों की रेपुटेशन को आप डैमेज ना करें प्लीज, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 23 तारीख को 25,000 बुकला का इलेक्शन करवा सकें। आपको याद होगा, आप दोनों भी मेंबर हैं, वड़ाइश साहब और जनाब रहमान कुरैशी साहब, आप दोनों भी कैंडिडेट हैं। तो जो कैंडिडेट्स की उस वक्त रात गुजरी, कुछ ऐसी रात थी वो कि रात बड़ी आराम से गुजरी है रेहान, रात बड़ी आराम से गुजरी है रेहान, लेकिन एक वो लम्हा था कि गुजारा ना गया। अब वो लम्हा आपने भी गुजारा, तमाम कैंडिडेट्स ने भी गुजारा और तमाम वोटर एंड सपोर्टर ने भी गुजारा कि किस तरीके से 9 बजे बुलाकर 12 बजे इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। तो ना खेलें, ये आप ही के भाई हैं, आप इन्हीं के वोटों से जीत कर आते हैं। तो अपने भाइयों के साथ अपने वकला भाइयों को परेशान करने की मजीद कोशिश ना की जाए, बिकॉज जो टाइम पीरियड बताया गया है, अब उस मुझे अभी रहमान कुरैशी साहब का मैंने देखा मैसेज कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो ड्यूल मेंबरशिप है, यानी कि मलीर बार और कराची बार में जो ड्यूल मेंबरशिप है, उसको डीलिस्ट किया जाए। और दूसरी तरफ से रहमान कुरैशी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, उनको ऐड करने के लिए वो कल यानी कि मंडे को दोपहर 12 बजे तक अपने नाम दे दें। पहले तो इलेक्शन रूल्स शायद आपको नहीं पता कि जब आपने नाम नोटिफाई कर दिए तो उसके बाद फिर आप ये लिस्ट को बिल्कुल फ्रेश नहीं बना सकते। लिस्ट कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी होती है बहुत पहले। अब आप 12 बजे उनसे डी लिस्ट भी करेंगे और मेंबर्स के नाम ऐड भी करेंगे जो मिसिंग हैं, तो फिर किस तरीके से आप 23 तारीख को इलेक्शन कराएंगे? 22 तारीख तक ये काम कंप्लीट होने नहीं जा रहा, पहली बात। दूसरी बात कि जो सुना गया कि उस दिन बैलेट पेपर कहीं चोरी हो गए या कोई उठा के ले गया, जो बातें चलनी र्यूमर्स हैं, तो अगर वो सच हैं तो फिर वो बैलेट पेपर तो नकारा हो गए। और कौन है जो इन 2 दिनों में इलेक्शन कंडक्ट करवा लेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए थे डीजे नईम मेमन साहब, अगर वो भी अगर हामी भर ले अभी इस वक्त कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं, तो वो भी ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि 4-5 दिन उनका गैप आ चुका, 2 दिन का, 3 दिन का, जो काम इस दौरान करने होते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन इन 2 दिनों में हो जाए और बीच में संडे भी है, तो लीगल फ्रेटर्निटी को परेशान ना करें। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। 23 तारीख को इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो सकते, तो आप राय मेहरबानी क्यों, हमने इलेक्शन करवाने हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भूख लगी हुई है, अब रोटी गोल पकी हो या चकोर पकी हो, रोटी खानी है खा लें। ये वो बात नहीं है कि आपने बस भूख लगी जो भी जैसे पक गया वो खा लें। तो बराए मेहरबानी ये इलेक्शन है, जिस तरह से लोगों ने हाई कोर्ट के इलेक्शन की तारीफ की, आप उसी तरीके से इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इस टाइम को एक्सटेंड करें। जैसे कि 10 तारीख आपने अनाउंस किया और वो सैटरडे का दिन है। पहले तो हमारी रीत रवायत है कि सैटरडे को इलेक्शन होते हैं, और जब से मैं इलेक्शन देख रहा हूं 30 सालों से, हर इलेक्शन सैटरडे को ही हुआ है। तो अब ये 10 तारीख 10 जनवरी नया साल, लोग छुट्टियों की टिकटें बुक करवा चुके हैं बुकला भाई, वो छुट्टियों की तैयारियां कर चुके हैं, स्टाफ मौजूद नहीं होगा। किस तरीके से ये नए लोग पहली बार कराची बार में इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, 25,000 लोगों का, बूथ का किसी को नहीं मालूम, स्टाफ कौन देगा, ये सारे आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे
इनके जो लोग होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे, और आप लेके बैठे हुए लिस्टें कि इसको डिलिस्ट भी करें मेंबर्स को और ऐड भी करें, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। वकला भाई अगर अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं तो उनको आराम से वहां छुट्टियां गुजारने दें। जो जो अपने शहर में जा रहा है, जो बीवी बच्चे के बगैर यहाँ छड़ा रह रहा है, उसको तो जाने दें, उसको तो जाके अपनी जिंदगी एंजॉय करने दें छड़े को। और जो यहाँ रह रहे हैं छुट्टियों के बाद उनको भी बाहर खाने का मौका मिल जाएगा। अब ये 4-5 दिन की तो ब्रेक आ गई बीच में छुट्टियों की, कोई किधर चलाएगा कोई किधर चला जाएगा। तो इस तरह से इलेक्शन ना करवाएं। जब ये वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ा चार्ज होकर वापस आएंगे, एक मोमेंटम बना होगा। इस वक्त मोरल डाउन हो चुका है, ट्रस्ट डाउन हो चुका है, तो ये टेम्पो बना हुआ था वो खराब हो चुका है। तो बराए मेहरबानी इलेक्शन इस तरीके से ना करवाए जाए कि बस ये कह दिया कि हाँ जी हमने कहा था, हमने वादा पूरा कर दिया, सो हमने इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नजर आने चाहिए, जिसको हर कोई कहे हाईकोर्ट के इलेक्शन की तरह, जो कि जुल्फकार अली खान गलबानी साहब की निगरानी में हुए कि हाँ जी बड़े बेहतरीन इलेक्शन हुए। तो बराए मेहरबानी इसको कंसिडर कीजिए। वो जावेद कैमरामैन कहता है ना, मुस्कुराइए शेख रेहान की तरह, तो वड़ाइस साहब और रहमान कुरैशी साहब आप भी मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर आप अनाउंसमेंट करें कि इलेक्शन 10 तारीख हो। इस दौरान तमाम वकला अपनी छुट्टियां गुजार लें, सब अपनी तैयारी दोबारा करें और आप अपनी जिद छोड़ें और इस इलेक्शन को 10 तारीख को ही होने दें। यही बेहतर होगा सबके लिए और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।